ओम शांति। आज 5 दिसंबर 1994 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्यों पर मनन और चिंतन करेंगे। आज की मुरली का विषय है वर्तमान समय की आवश्यकता बेहद के वैराग वृत्ति का वायुमंडल बनाना। आज स्नेह के सागर बाप अपने स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। ये ईश्वरीय स्नेह सिवाय आप बच्चों के किसी को भी प्राप्त नहीं होता। आप सभी को ये विशेष प्राप्ति है। प्राप्ति सभी बच्चों को है, लेकिन पहली स्टेज है प्राप्ति होना और आगे की स्टेज है प्राप्ति के अनुभव में खो जाना। पहली बात, इसको हम इतना ही ले लेते हैं। एक तो बाबा ने कहा कि ईश्वरीय स्नेह, और दूसरा एक है बाबा ने कहा प्राप्ति का होना, दूसरा है प्राप्ति में खो जाना। एक तो बाबा ने कहा कि ईश्वरीय स्नेह केवल संगम पर ही मिलता है और आप बच्चों को ही मिलता है, क्योंकि परमात्मा आते ही संगम पर हैं और जो उनको पहचानते हैं उनको मिलता है। फिर बाबा ने कहा दो चीज़ें हैं, एक है प्राप्ति होना, तो प्राप्ति तो हो जाती सबको, दूसरा प्राप्ति के अनुभवों में खोना, वो नेक्स्ट स्टेज है, उसमें नंबर वाइज है। प्राप्ति का अनुभव किसे कहेंगे? यानी एक तो प्राप्ति हो गई, मान लो आपको कोई देसी घी का डब्बा दे गया, प्राप्ति हो गई। कितनी खुशी होती है कि मेरे पास देसी घी का डब्बा है, लेकिन उसका अनुभव करना, अगर आप उससे थोड़ा सा देसी घी निकाल कर अपने खाने में शामिल करेंगे तो अनुभव होगा ना कि देसी घी मैंने खाया। तो प्राप्ति भी खुशी है, किसी को प्राप्त ही नहीं है तो अनुभव क्या करेगा। यह है पहली बात। प्राप्ति की नशे से सभी कहते हो कि हमें बाप का प्यार मिला। बाप मिला अर्थात प्यार मिला। सभी के मुख से यही निकलता है, मेरा बाबा। तो पहले स्टेज में प्राप्ति सभी को है, लेकिन अनुभूति में सदा खोए रहें, इसमें नंबरवार है। जो परमात्म प्यार में खोए हुए रहते हैं, उनको इस प्यार से कोई हटा नहीं सकता। यानी उनको अनुभव ही ऐसा हो जाता है, कोई किसी चीज़ में समाई जाए तो फिर क्या होता है कि उसको बाहर का कुछ रहता ही नहीं। परमात्म प्यार में खोई हुई आत्मा की झलक और फलक, अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं, जो कोई भी समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। ऐसी अनुभूति सदा रहे तो कभी भी किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं होगी। अभी योग लगाते लगाते युद्ध करनी पड़ती है। बैठते योग में हैं, लेकिन अनुभूति में खोए हुए नहीं होने कारण कभी योग कभी युद्ध दोनों चलते रहते। यानी योग लगाने के लिए भी आंतरिक युद्ध करना पड़ता है। जो शास्त्रों में लिखा हुआ है
कि ये मनोयुद्ध था, ये कोई शारीरिक युद्ध नहीं था, तो कौन सा था कि आत्मा परमात्मा को याद करना चाहती है, लगन से बैठती है, लेकिन मन उसको हटाता है। मनोयुद्ध का यही मतलब था कि युद्ध करके योग टिकता है। बहुत सारा टाइम तो युद्ध में चले जाता है, तो विजय प्राप्त होती थोड़े टाइम के लिए। अगर खोए हुए रहेंगे फिर ये क्वेश्चन ही नहीं होगा कि योग लगाया या उससे पहले नहीं लगा हुआ था या लगाने के बाद फिर नहीं लगा, ये नहीं, वो कंटिन्यूअस है। वर्तमान समय बच्चों को जो युद्ध व मेहनत करनी पड़ती है वो व्यर्थ और समर्थ की युद्ध ज़्यादा चलती है। कोई कोई बच्चों में व्यर्थ देखने के संस्कार नेचुरल नेचर हो गई है। कोई में सुनने की, कोई में वर्णन करने की, कोई में सोचने की ऐसी नेचुरल नेचर हो गई है जो वो समझते ही नहीं है कि ये हम करते भी हैं। हाँ, व्यर्थ इतना अंदर समा गया है उनको ये भी नहीं पता कि हम ये व्यर्थ कर रहे हैं। अगर कोई इशारा भी देते हैं तो माया की समझदारी होने के कारण अपने को बहुत समझदार समझते हैं, या तो माया के समझदार बन जाते व अलबेलापन आ जाता कि ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है। माया की समझदारी से रॉन्ग में भी अपने को राइट समझते हैं। होती माया की समझदारी, लेकिन समझेंगे मेरे जैसा ज्ञानी, मेरे जैसा योगी, मेरे जैसा सेवाधारी कोई है ही नहीं। यानी माया की समझदारी क्या है? यानी एक तो हो गया अलबेलापन, ढीले हो गए। एक है कि बुद्धि लगा के, जैसे वकील होता है ना, अपने लिए दलील देता है, तो माया की समझदारी के कारण अपनी बात को जस्टिफाई करते हैं। ये नहीं समझते हम रॉन्ग कर रहे हैं। कोई कह भी दे, अब ना उन्होंने उसको जस्टिफाई करना है कि जो मैं कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। माना माया की समझदारी, माना जस्टिफिकेशन, वकील बनना अपने। क्योंकि उस समय माया की छाया मन और बुद्धि को ऐसे वशीभूत कर देती है जो यथार्थ निर्णय कर नहीं सकते। मायावी योगी व मायावी ज्ञानी समझदार ईश्वरीय समझ से किनारा करा देती है। माया की समझदारी भी कम नहीं है। माया से योग लगाने वाले भी अचल अटल योगी हैं, इसलिए फर्क नहीं समझते। उस समय के बोल का नशा भी सभी जानते हो ना, कितना बढ़िया होता है। इसलिए बाप दादा सदा बच्चों को कहते हैं कि प्राप्तियों की अनुभूतियों के सागर में समाये रहो। सागर में समाना अर्थात सागर समान बेहद के प्राप्ति स्वरूप बन कर्म में आना। यानी जो समाया हुआ है वो सेफ है। जैसे बस के अंदर लिखा होता है ना, अपना बाजू बाहर नहीं निकालो, कहीं निकाल लेते हैं तो बहुत समय तक तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे कुछ आ जाता तो बाजू खो देते हैं। तो जो अंदर समाये रहते हैं वो इससे सेफ है ना। इसी प्रकार से भगवान कहता है कि जो लीन है उसकी सेफ्टी है। अगर आप अचार भी डालते हैं, पूरा तेल भरा हुआ रहता है तो सेफ रहता है। अगर हवा लग जाए तो उतना हिस्सा बिगड़ जाता है। ये मतलब है, वो सब प्रकार की विघ्नों से बचा रहता है।
बाप दादा ने चारों ओर के बच्चों का चार्ट चेक किया। क्या देखा? समय के समीपता के प्रमाण वर्तमान के वायुमंडल में बेहद का वैराग्य प्रत्यक्ष स्वरूप में होना आवश्यक है। बेहद का वैराग्य वर्णन भी करते हो, पॉइंट्स बहुत निकालते हो, भाषण भी बहुत अच्छे करते हो। सभी के पास पॉइंट्स है ना। पॉइंट्स वर्णन करना व सोचना, इसमें तो मेजॉरिटी पास है। इन छोटी छोटी कुमारियों को भी भाषण तैयार करके देंगे तो कर लेंगी। यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है, चाहे आत्माओं के संपर्क में आए, चाहे साधनों के संबंध में आए, चाहे सेवा के चांस में चांसलर बनने का भाग्य मिले, लेकिन सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा इसका बैलेंस रहे। कभी न्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती है और कभी प्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती है। तो ये जो बाबा ने कहा कि बेहद का वैराग प्रत्यक्ष रूप में होना चाहिए, उससे क्या रहस्य है? यानी मैं बेहद का वैरागी हूँ, अपने अंदर धारणा की हुई है, लेकिन अन्य को भी फील हो ना कि भी जो कुछ ये कर रहा है बेहद की वैराग वृत्ति से कर रहा है। कि एक होता है थोड़ी देर का वैराग, बेहद मीन्स हर चीज़ से और सदा का वैराग। तो वो प्रत्यक्ष कैसे होगा, वो बाबा बता रहे हैं कि समझते क्या है, होता क्या है। प्यारापन का अर्थ है निमित्त भाव, निर्माण भाव, लेकिन इसके बदले मेरेपन का भान आ जाता है। अब देखो, प्यारे का मतलब है आई एम इंस्ट्रूमेंट, मैं निमित्त निर्माण भाव से कनेक्शन में हूँ, और उसका रूप बदला हुआ रूप क्या है, मेरापन। कि मैंने ये किया, मैंने मेहनत किया, मैंने ये सेंटर इस्टेब्लिश किया, ये मेरा स्टूडेंट है, कितना बड़ा व्यक्ति है, इसको मैंने समझाया, तो अभिमान आ जाता। प्यारे का मतलब अभिमान नहीं है। हाँ, ये मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है, मुझे ही सर्व साधन भाग्य अनुसार मिले हुए हैं। इतनी मेहनत से मैंने ये साधन, स्थान व सेवा साथी बनाए हैं। ये मेरा है, क्या मेरी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं? ये निमित्त भाव और मेरेपन के भाव में अंतर है या एक ही है? ये मेरापन रॉयल रूप से बढ़ गया है। बाबा ने सूक्ष्म पकड़ के बताया। ये कहते हैं निमित्त, मैं इसके निमित्त हूँ, लेकिन अंदर में ये मैंने किया, तो मेरापन आ गया ना, मैंपन, मेरापन। ये मेरेपन की रॉयल भाषा, रॉयल संकल्प बाप से रूहान में भी बाप दादा बहुत सुनते हैं। बहुत प्यार से बाप को या निमित्त आत्माओं को मनाने या मनवाने आते हैं। बाबा, आप ही इसमें मेरे को मदद करना। आप क्या समझते हो कि मेरा काम नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरा अधिकार मेरे को मिलना चाहिए। बाप को भी ज्ञान देने के लिए बहुत होशियारी करते हैं। बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं, निमित्त है, जो मिला, जैसे मिला,
जहाँ बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, जो कराएंगे वही करेंगे। पैदा तो यही किया हुआ है ना। ये पहला पहला सभी का वायदा है। वायदा है ना? ये वायदा है या सिर्फ खाने पीने के लिए है? मेरेपन के भाव का वैराग ही बेहद का वैराग है। नए नए प्रकार के मेरेपन और इमर्ज हो रहे हैं। माया वर्तमान समय नए नए प्रकार के मेरेपन की छाया डाल रही है। इसलिए समय की समीपता प्रत्यक्ष रूप में नहीं आ रही है। ज्ञानी चाहे अज्ञानी दोनों जानते हैं और कहते भी हैं कि दुनिया की हालतें बहुत ख़राब हैं। जो आपने पूछा था ना प्रत्यक्ष क्या करें, तो ये है कि समय की समीपता का प्रत्यक्ष आभास हो कि आत्मा समेट रही है, ये आत्मा उपराम हो रही है, ये आत्मा न्यारी हो रही है, कर्मातीत समझ के पाठ करती है, विदेही बन के क्या पाठ कर रही है। तो ये है निशानियाँ। लेकिन फिर भी दुनिया चल रही है। हाँ, समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग वृत्ति। बाप दादा ने चेक किया, बेहद की वैराग वृत्ति के बजाय नए नए प्रकार के छोटे छोटे लगाव का विस्तार बहुत बड़ा है। इस विस्तार ने सार को छिपा लिया है। समझा? अब क्या करना है? ये लगाव बड़े टेस्टी लगते हैं। एक दो बार टेस्ट किया तो वो टेस्ट खींचते रहते हैं। सेवा कर रहे हो बहुत अच्छा, लेकिन अपनी चेकिंग करो कि निमित्त भाव है या लगाव का भाव है। बाबा बाबा के बदले मेरा मेरा तो नहीं आ जाता। मानना है तेरा और बन जाते हैं मेरा। तो अब क्या करेंगे? मेरा मेरा पसंद है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वह चलते चलते हो जाती है। करना नहीं चाहते लेकिन हो जाती है। वो क्या? दूसरे के जज बन जाते और अपने वकील बन जाते हैं। बनना है अपना जज, बनते हैं दूसरों का। इसको ये नहीं करना चाहिए, इनको बदलना चाहिए, और अपने लिए समझेंगे ये बात बिल्कुल सही है। मैं जो कहती हूँ वहाँ राइट है, ये ऐसे है, ये वैसे है। वकील लोग भी सिद्ध करते हैं ना, सच को झूठ, झूठ को सच। और जितने प्रमाण देना वकीलों को आता है उतना और किसको नहीं आता। अपना जज बनना ये गलती हो जाती है। दूसरे के लिए रिमार्क देना बहुत सहज है, लेकिन अपने को बदलना है। स्लोगन भी है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। पहले स्व है। सुना क्या चार्ट देखा? बाबा कहते अपने वकील, दूसरों के जज। आमतौर पे कहते हैं ना कि मैं ये करना तो चाहता हूँ पर मेरे से होता नहीं, मैं ही करना चाहता हूँ, हो नहीं पाता, या मैं ये करना तो नहीं चाहता था पर मेरे से हो गया। आगे की कार जा रही है, मैं टक्कर लगाना नहीं चाहता था पर मेरे से लग गई। तो कैसा स्टेटमेंट है ये? कमज़ोरी का ही है ना। जो करना चाहो वो हो ना सके, जो ना करना चाहो वो हो जाए। तो बाबा कहते हैं इसका कारण क्या है कि दूसरे के ऊपर वो उसको ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं। ये ऐसा क्यों करता है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ऐसा क्यों नहीं करना चाहता, इसको ऐसा करना चाहिए। तो अपने लिए तो अलबेले हो गए ना। बाबा कहता अपने जज बनो। बाप दादा भी माया की चाल को देख मुस्कुराते रहते हैं। माया कितनी चतुर है।
मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं को भी अपना बना लेती है। तो अभी क्या चाहिए? बेहद की वैराग वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। जैसे सेवा का वायुमंडल बनाते हो ना, प्रोग्राम बनाते हो, सिर्फ दिमाग तक ये वृत्ति नहीं, दिल तक पहुँचे। सबके दिमाग में तो है, होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन दिल में ये लहर उत्पन्न हो जाए, इसकी आवश्यकता है। समझा? सभी ने अच्छी तरह से समझा कि अभी समझ में आया, फिर उठने के बाद सोचेंगे ये कैसे होगा, ये करना मुश्किल है। सुनना बोलना तो अच्छा है, करना मुश्किल है। तो अभी ऐसे नहीं कहेंगे ना। स्नेह से आप भी पहुंच गए हैं और बाप दादा भी पहुंच गए हैं। स्नेह में देखो कितनी शक्ति है। स्नेह अव्यक्त को व्यक्त में ले आता है। आप सबको मधुबन में ले आया है। सभी स्नेह में ठीक पहुंच गए हैं ना। किसने लाया? ट्रेन ने लाया कि स्नेह ने लाया? जहाँ स्नेह है वहाँ मेहनत नहीं लगती, मुश्किल नहीं लगता। ये 3 पैर के बजाय 2 पैर पृथ्वी भी मिले तो क्या लगता है? सत्यों के पलंगों से भी श्रेष्ठ है। सब आराम से रहे हुए हैं कि मजबूरी से? क्या करे, रहना ही है। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ पाँव रखने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। आपको सोने के लिए 3 पैर पृथ्वी नहीं तो 2 पैर तो मिलता है। आपने तो मांगा था चरणों में जगह दे दो, बाप ने चरणों की बजाय पटरानी बना दिया। फिर भी मधुबन का आंगन है ना। चाहे कहाँ भी सोते हो, लेकिन है तो मधुबन के आंगन में। इतना बाप के समीप आने का अधिकार मिलेगा, ये तो स्वप्न में भी नहीं था। तो सब खुश हो ना। 2 पैर की बजाय 1 पैर मिले तो भी राजी रहेंगे? बैठे बैठे सोएंगे? कईयों को बैठने में नींद अच्छी लगती है। बाबा कहते हैं सोएंगे तो नींद नहीं आएगी, योग में बैठना और सोना शुरू। 5 दिन अखंड तपस्या करनी पड़े तो सब तैयार हो। खाना भी नहीं मिले तो चलेगा कि समझते हो ये होना ही नहीं है। जो चीज़ वहाँ नहीं खाते वो और ही मधुबन में मिलती है। लेकिन एवर रेडी रहना चाहिए। मिले तो बहुत अच्छा, ना मिले तो बहुत बहुत अच्छा। क्योंकि सबको अमृत वेले दिल खुश मिठाई तो मिलती ही है, और सारा दिन खुशी की खुराक भी मिलती है। तो चल सकता है ना, ये भी ट्रायल करेंगे। बाबा ने किया था, ट्रांसफ़र किया था, तो देखें। ये बाबा कहते हैं ऐसा भी समय आएगा जो आपको करना पड़ेगा। सोने के लिए जगह नहीं मिलेगी, बैठे बैठे। हाँ। जैसे टीचर्स का टाइटल है, तो जैसा टाइटल वैसे विशेष बेहद की वैराग वृत्ति का वायुमंडल बनाने में टाइट रहना, हल्के नहीं होना। क्योंकि निमित्त टीचर्स का वायुमंडल अनेकों तक पहुंचता है। तो टीचर्स अभी ये कमाल करके दिखाएं। जैसे परिवर्तन में आज्ञाकारी तो बने, आज्ञाकारी बनने का, हाजी करने का एक पाठ तो पक्का कर लिया, लेकिन दूसरा पाठ बेहद की वैराग वृत्ति का अभी ये पाठ पक्का करके दिखाओ। क्योंकि निमित्त होना, तो निमित्त आत्माएं ही निर्माण का कर्तव्य बहुत सहज कर सकती हैं। अब ये वर्ष तो पूरा हो ही रहा है, लेकिन नए वर्ष में इस नवीनता की झलक बाप दादा भी देखेंगे। सेवा की सेंटर खोले, बहुत बढ़ाया, आईपीएस में आए, वीआईपीएस में आए, ये तो होता रहता है। लेकिन सेवा में बेहद की वैराग वृत्ति अन्य आत्माओं को और समीप लाएगी। मुख्य सेवा संपर्क में लाती है।
वृत्ति से वायुमंडल की सेवा समीप लाएगी। समझा? बाप दादा तो चार्ट देखते ही है ना, फिर भी सेवा के निमित्त हो। ये श्रेष्ठ भाग्य कम नहीं है, ये भी विशेष वर्षा है। तो इस विशेष वर्षे के भाग्य को अधिकारी बने हो। समझा? अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को, सदा सर्व प्राप्तियों के अनुभूतियों में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा परखने की, निर्णय करने की शक्ति को तीव्र बनाने वाले समीप आत्माओं को, सदा सेवा में समर्थ बनाने के निमित्त आत्माओं को, सदा न्यारा और प्यारा दोनों का बैलेंस रखने वाली ब्लेसिंग के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। सो ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली, जिसमें बाबा ने हम बच्चों से जो बात कही है वो ये कि बच्चे अपने को बेहद की वैराग वृत्ति में रहो। लगाव टेस्टी लगते हैं परंतु धोखा देने वाले हैं। और तीसरा बाबा ने कहा अपने जज बनो, वकील नहीं बनो, उससे धोखा खा जाओगे। और जो ईश्वरीय स्नेह है उसका अनुभव तो किया, प्राप्ति तो की, परंतु उसमें खोए रहो। अगर खोए रहेंगे तो माया अपनी समझदारी से हमें नष्ट नहीं करेगी। ओम शांति।